या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल भक्तिपीडिया पर। आज की इस वीडियो में आप रसपान करने वाले हैं गुप्त नवरात्रि की चौथी महाविद्या माता भुवनेश्वरी की पौराणिक कथा के बारे में। माँ भुवनेश्वरी को यश और ऐश्वर्य की देवी कहा जाता है। इसी रूप में माँ ने त्रिदेवों को दर्शन भी दिए थे। माँ भुवनेश्वरी को 10 महाविद्याओं में से 4 स्थान प्राप्त है। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि माँ भुवनेश्वरी ही जगत में समस्त जीवों का पालन पोषण करती हैं। इसीलिए माँ भुवनेश्वरी को जगतधात्री के रूप में भी जाना जाता है। उन्हें 14 भुवनों की स्वामिनी भी माना गया है। माँ भुवनेश्वरी को भगवान शिव की सखी के रूप में भी जाना जाता है। तो अब सुनते हैं आदिशक्ति माँ भुवनेश्वरी के स्वरूप की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार त्रिदेव भगवान ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र के बीच में जगत की संरचना प्रारंभ करने का मंथन चल रहा था। तभी एक उड़ता हुआ रथ उनके सामने प्रकट हुआ और आकाशवाणी हुई जिसमें उन्हें रथ में बैठने का आदेश मिला। जैसे ही त्रिदेव रथ में बैठे, ये रथ मन की गति से उड़ने लगा और उन्हें एक कौतूहल भरे स्थान पर लेकर गया। वास्तव में यह स्थान रत्नों का द्वीप था, जिसके चारों तरफ अमृत का सागर और मनमोहक घने वन थे। जैसे ही त्रिदेव रथ से उतरे, वह स्त्री स्वरूप में बदल गया। उन्होंने उस द्वीप का अच्छी तरह मुआयना किया तो उन्हें एक नगर मिला। उस नगर के चारों तरफ सुरक्षा की 9 परतें थीं और वहीं नगर की सुरक्षा में उग्र स्वभाव के भैरव, क्षेत्रपाल, मातृका और दिक्पाल व्यस्त थे। जैसे ही वे शहर के अंदर गए, शहर का सौंदर्य और विकास देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। अंत में वे शहर के अंदर स्थित मुख्य राजमहल में पहुंचे, जिसका नाम चिंतामणि गृह था। इसकी सुरक्षा योगिनियां कर रही थीं। ये नगर त्रिपुर था, माँ देवी भुवनेश्वरी की राजधानी, जो दरअसल मणिद्वीप की रानी भी थी। जैसे ही त्रिदेव महल के अंदर प्रविष्टित हुए, उन्हें देवी माँ के भुवनेश्वरी स्वरूप के भव्य दर्शन हुए। लाल रंग की निराली छटा लिए माँ की 3 आँखें और 4 हाथ थे। उन्होंने लाल रंग के भी आभूषण धारण किए हुए थे। उनके तन पर लाल चंदन का लेप लगा हुआ था और लाल कमल की माला पहनी हुई थी। बाएं हाथ में उन्होंने अंकुश और फरसा पकड़ा था, वहीं दाएं हाथ में अभय और वरदा मुद्रा दिखा रही थी। उनके मस्तक पर मुकुट अर्धचंद्र रूपी मणि द्वारा सुसज्जित था। माँ श्वेत वर्ण में त्र्यंबक भैरव के बाएं गोद में बैठी थी। उन्होंने श्वेत वस्त्र पहन रखे थे और सर के ऊपर भी अर्धचंद्र व गंगा नदी जी धारित की थी। उनके 5 मुख में से प्रत्येक पर 3 नयन थे। उनके 4 हाथ थे, जिसमें 2 हस्त में त्रिशूल व फरसा लिए हुई थी, जबकि अन्य 2 हस्त में वरदा और अभय मुद्रा भी प्रदर्शित करती दिख रही थी। देवी भुवनेश्वरी और त्र्यंबक भैरव पंच प्रेत आसन पर आसीन थे। पंच प्रेतासन व सिंहासन है, जिसमें परम शिवा गद्दी के रूप में तथा 5 पैरों वाली जगह सदाशिव, ईश्वर, रुद्र, ब्रह्मा और विष्णु स्थापित हैं। इन सब की सेवा में अनेक योनियां थीं। इनमें से कुछ पंखा डुला रही थीं, कुछ कपूर डालकर पान के पत्ते समर्पित कर रही थीं, कुछ नए शीशे पकड़ी हुई थी, कुछ घी, शहद और नारियल पानी अर्पित कर रही थी, कुछ माँ के केशों का श्रृंगार करने के लिए तैयार दिख रही थी, वहीं कुछ माँ के मनोरंजन के लिए नृत्य और गायन में लिप्त थी। त्रिदेव ने वहाँ असंख्य ब्रह्मांड देखे। हर ब्रह्मांड में उनकी तरह ही त्रिदेव थे और ये सब उन्होंने माँ भुवनेश्वरी के पैरों के नाखून में ही देख लिया था। कुछ ब्रह्मांड की रचना ब्रह्मा जी कर रहे थे, कुछ विष्णु जी द्वारा पाले जा रहे थे, वहीं कुछ रुद्रदेव द्वारा संहारित किए जा रहे थे। त्र्यंबक ब्रह्म जी की इच्छा शक्ति द्वारा उत्पन्न माँ भुवनेश्वरी ने त्र्यंबक के 3 स्वरूप बनाए, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र। इस तरह त्रिदेव त्र्यंबक के ही 3 स्वरूप हैं। तत्पश्चात देवी माँ भुवनेश्वरी ने अपनी शक्तियाँ त्रिदेव को प्रदान की। ब्रह्म जी के लिए देवी सरस्वती, विष्णु के लिए देवी लक्ष्मी तथा रुद्र के लिए देवी काली को अवतरित किया और उन्होंने उनकी जगहों पर स्थापित किया। ब्रह्मा और सरस्वती ने मिलकर एक ब्रह्मांड रूपी अंडा बनाया। रुद्र और काली ने इसे तोड़ा, जिससे पंचतत्व उत्पन्न हुए। इसके बाद पंचतत्व का प्रयोग कर ब्रह्मा और सरस्वती ने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की।
और विष्णु और लक्ष्मी ने इसके पालन पोषण का हर कार्य किया। अंत में रुद्र और काली ने ब्रह्मांड की समाप्ति की ताकि सरस्वती और ब्रह्मा पुनर्रचना कर सकें। तो ये थी आदिशक्ति माँ भुवनेश्वरी की कथा। पुत्र प्राप्ति के लिए लोग भुवनेश्वरी देवी की आराधना करते हैं। भक्तों को अभय एवं सिद्धियां प्रदान करना इनका स्वाभाविक गुण है। भुवनेश्वरी महाविद्या की आराधना से सूर्य के समान तेज और ऊर्जा प्रकट होने लगती है। माता का आशीर्वाद मिलने से धन प्राप्त होता है और संसार की सभी शक्ति स्वरूप महाबली उसका चरण स्पर्श करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, कमेंट में माता भुवनेश्वरी की जय लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप सभी पर माता भुवनेश्वरी कृपा करें। जय माता दी।